फिल्म शुरू होती है और हम न्यूयॉर्क की एक पुरानी बंदरगाह को देखते हैं, जहाँ दो वर्कर्स एक पुरानी शिप जिसका नाम मॉर्टिमर था उसे ठीक कर रहे थे। इनमें से एक वर्कर वहाँ लगी मेटल की प्लेट निकालने लगता है क्योंकि इसे बेचकर अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। जैसे ही प्लेट हटाई गई, अंदर का प्रेशर जोर से बाहर आता है जिससे ये दोनों पीछे जाकर गिरते हैं। अब मेल वर्कर का कहना था कि सब ठीक है, लेकिन फीमेल वर्कर को शक हुआ क्योंकि उसने कोई अजीब सी चीज उस जगह से बाहर आते हुए देख ली। और अब अचानक एक डरावना सा क्रिएचर फीमेल वर्कर को टकरा कर वहाँ से गायब हो जाता है। तब उस वर्कर ने अपने साथी की मदद की, लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़े वो खतरनाक क्रिएचर इनके सामने आ गया। उसका पूरा जिस्म चूहे जैसा था जो अचानक मेल वर्कर पे हमला करके पूरी तरह उसका कान और नाक काट के अलग कर देता है। ये देख फीमेल वर्कर बुरी तरह डर गई, भागने की कोशिश करती है। वो जब इंजन रूम में आई तो ये चूहा क्रिएचर पहले से वहाँ मौजूद, इसीलिए वर्कर को भागना पड़ता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता और गलती से उसका पैर मरे हुए वर्कर के कटे कान पर आ जाता है, जिससे वो फिसल कर नीचे गिर गई। वो उसी जगह पर गिरी थी जो अभी इन लोगों ने खोली थी। बड़ी मुश्किल से वो ऊपर झांक कर देखती है जहाँ वो चूहा क्रिएचर इसको देख रहा था, और अब अगले ही पल वो नीचे छलांग लगा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आया एक लड़की सेलिना पर, जो घबराते हुए भाग रही थी। फिर वो टर्मिनल पर आकर जहाज के वर्कर से बात करती है। वो उसे हाँफता हुआ देखकर पूछता है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तब सेलिना बताती है कि मैं एक बर्थडे पार्टी में वेट्रेस का काम कर रही। अब पार्टी खत्म तो हो गई थी, लेकिन जिस लड़की का बर्थडे था यानी सिंडी और उसकी दोस्तें सड़क पर पार्टी जारी रखना चाहती, इसीलिए वो मेरा पीछा कर रही हैं। पर क्योंकि सेलिना को घर वापस लौटना था, इसलिए वो बस जहाज पकड़ने आई। तब वर्कर उसे कहता है कि तुम नीचे वाले डेक पर चली जाओ, जबकि खुद वो सोचने लगा कि किस तरह उन लड़कियों को रोका जाए। तभी सिंडी और उसकी दोस्तें सेलिना को ढूंढते हुए आ जाती हैं। वो वर्कर से पूछती हैं, क्या तुमने सेलिना को देखा? तब वर्कर ने बताया कि वो ऊपर वाले डेक पर गई है, इसीलिए वो उसके पीछे ऊपर चली जाती है। अब सभी मुसाफिर और जहाज के क्रू मेंबर्स आ चुके थे, इसीलिए कैप्टन ऐलान करता है कि जल्दी हम अपना सफर शुरू करने वाले हैं। लेकिन कंट्रोल रूम से एक ऑपरेटर कैप्टन को कहता है कि कुछ टाइम के लिए जहाज को रोक दें क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा फॉग है, यानी कि कोहरा। इस पर कैप्टन कहता है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं बहुत देर से ड्यूटी पर हूँ, घर जाना चाहता हूँ। इसीलिए वो ऑपरेटर की बात ना मानकर जहाज को चलाने की इजाजत दे देता है। इस पर ऑपरेटर कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं कितना गहरा कोहरा है, इसलिए जब तक तुम अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच जाते मुझसे राब्ते में रहना। जैसे ही उनका सफर शुरू हुआ, सब मुसाफिर अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। इनमें से एक नर्स भी थी जो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी उसकी सीट पर सो रहा है। जैसे ही वो उसके पास आई, बूढ़ा आदमी एकदम जाग गया। वो काफी डरा हुआ था। उसका हाथ पकड़ के कहता है कि ये जहाज कर्स्ड है, इनके श्रापित। लेकिन जाहिर है नर्स ने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया। अब नीचे वाले डेक पर सेलिना अभी भी छुपी हुई, जहाँ वो उस वर्कर से फिर बात करती है। उसने बताया कि मैंने अपने सपनों को डायरी में लिखा हुआ है, लेकिन कभी मैं उनको पूरा नहीं कर पाई। अब एक आदमी जो जहाज के दूसरे हिस्से में था, जिसने बड़े से मास्क वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, वो थोड़ा आराम करने के लिए दूसरे डेक पर चला गया। वो जब एक जगह पर बैठा हुआ था तो उसे किसी के सीटी बजाने की आवाज आती है। उसने उठकर जब चेक किया तो वहाँ कोई भी नहीं था, मगर जब वो दोबारा सीट पर बैठने लगा तो देखता है कि उसका मास्क सीट पर नहीं पड़ा बल्कि सामने रखा हुआ है। मास्क लेने वो जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वो क्रिएचर उसके पैरों पर हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। अब क्रिएचर वहाँ पड़ी मशाल पीछे से उसके सर में घुसा देता है। मशाल सर के आर पार हो गई और उसके चेहरे का बुरा हाल हो गया, जिससे दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। अब सेलिना जब वॉशरूम गई तो वहाँ नर्स भी आ जाती है। उसे उसकी डायरी देते हुए कहती है कि मुझे जमीन पर पड़ी हुई मिली थी। सेलिना उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन जैसे ही नर्स वहाँ से गई, सेलिना डायरी को डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि अब उसे इस डायरी और न्यूयॉर्क से कोई मतलब नहीं। वो ध्यान दिए बगैर बाथरूम से बाहर निकल जाती है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि साथ वाले कैबिन में एक खूंखार क्रिएचर किसी इंसान के जिस्म को खा रहा था। सफर चलता रहा, फिर एक पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करने के लिए जहाज के ऊपर वाले हिस्से में आ गया, जहाँ उसे मिकी माउस जैसी हंसी सुनाई देती है। ऑफिसर को एहसास हुआ कि कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। वो जैसे ही चेक करने जाने लगा, कोई हथौड़े से उसके पैर पर वार करता है, जिससे वो नीचे गिर गया। इस हमले में उसकी गन दूर गिर गई थी, जिसे लेने के लिए जैसे वो रेंगते हुए आगे बढ़ा, कोई हथौड़े से उसके हाथ पर भी वार कर देता है। उसकी हड्डियां टूट गई, तेजी से खून बहने लगा। दर्द की वजह से बुरी तरह वो चिल्लाने लगता है। वो घबराया इसलिए हुआ था क्योंकि उसके सामने मिकी माउस था। अब सेलिना जो पास से गुजर रही थी, उसकी आवाज सुनकर चेक करने आती है। जैसे ही जहाज के पिछले हिस्से में आई, उसने देखा कि चूहा जिसने मिकी माउस वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उसने पुलिस ऑफिसर को पकड़ रखा है, जिसे वो जहाज के फैन की तरफ धकेल रहा था। फैन की वजह से ऑफिसर का सर बुरी तरह फट गया था, और ये दर्दनाक नजारा देखकर सेलिना पूरी तरह डर जाती है।
तभी मिकी माउस की नजर उस पर पड़ जाती है और पहली ही नजर में उसे सेलिना से प्यार हो जाता है। वो सेलिना को पुलिस ऑफिसर की आधी कटी हुई लाश दिखाता है क्योंकि अपनी तरफ से वो ये सेलिना को गिफ्ट देना चाहता था। वो भागते हुए नर्स और वर्कर के पास आई जो उसे ऑफिसर के पास ले जाते हैं। सेलिना बेहद डरी हुई थी। घबराते हुए वो कहती है कि मैंने एक चूहा देखा है जिसने मिकी माउस वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। बहुत ही डरावना क्रिएचर था वो पुलिस ऑफिसर को मार रहा था, लेकिन जाहिर है कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। पर फिर भी ऑफिसर नर्स को कहता है कि सेलिना को किसी महफूज जगह पर लेकर जाओ और खुद उस पुलिस ऑफिसर को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर कैप्टन देखता है कि कोहरा तो और गहरा हो गया है, इसीलिए वो कंट्रोल रूम में कॉल करने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर गई जहाँ पिछले सभी कैप्टन्स की तस्वीरें एक साथ यहाँ पर लगी हुई। वो हैरान रह गया कि ये कौन कर सकता है भला, मगर जैसे ही उसका ध्यान भटका पीछे से मिकी माउस आकर हमला कर देता है। वो लोहे की चेन जैसी चीज कैप्टन के गले से लपेट कर उसका दम घोटने की कोशिश करता है। हालांकि कैप्टन ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो कैप्टन का गला काट कर जिस्म से अलग कर देता है। अब क्योंकि मिकी माउस ने जहाज पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वो कंट्रोल संभाल लेता है और जहाज का रुख मोड़ देता है। साथ ही उसने गाना बजाना भी शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में यहाँ सीनियर ऑफिसर भी आ जाता है और जब वो कैबिन में खून और कैप्टन का कटा हुआ सर देखता है तो पूरी तरह डर जाता है। उसे एहसास हो गया था क्योंकि कैप्टन अब नहीं रहा तो वही नया कैप्टन बन चुका है, इसीलिए वो सारे मामले को संभालने और हर चीज को मैनेज करने का फैसला करता है। वो उसी वर्कर जिसने सेलिना को नीचे जाने के लिए कहा था उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है और हुक्म देता है कि वो सभी क्रू मेंबर्स और मुसाफिरों को नीचे डेक पर भेज दे ताकि किसी को पता न चल सके कि ऊपर हुआ क्या है। इस चीज में दूसरा ऑफिसर भी साथ देगा। उन्हें अब उस शख्स को ढूंढना था जिसने कैप्टन की जान ली। अब मिकी माउस जहाज के दूसरे हिस्से में घूम रहा था जहाँ वो सिंडी की दो दोस्तों को देख रहा था जो वीडियोस बना रही। अब बिना कुछ सोचे मिकी माउस पास खड़ी फॉक लिफ्ट ट्रक को ऑन करता है और लड़कियों की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले लड़कियां भाग पाती मिकी माउस और से फॉक लिफ्ट उनसे टकरा देता है जिससे बुरी तरह उनकी मौत हो जाती है। अब नर्स जो पास से गुजर रही थी वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है और उसे यकीन हो गया था कि सेलिना जो कह रही थी बिल्कुल सच था और अब वो सेलिना और बाकियों को इस बारे में खबर करने के लिए वहाँ से चली जाती। अब असिस्टेंट सभी को नीचे डेक पर जाने का कहता है। सारे मुसाफिर जब अंदर चले गए तो सेलिना, असिस्टेंट और नर्स भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर अंदर से बंद हो गया था जिस वजह से मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। इसी घबराहट में एक क्रू मेंबर चिल्ला देता है कि कैप्टन को मार दिया गया है, जिससे मुसाफिरों में घबराहट वाला माहौल बन गया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि किसी ने जहाज पर हमला कर दिया है। ये देख ऑफिसर सबको शांत करता है और समझाने लगा कि हम सब एक साथ ही जिएंगे और मरेंगे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से मिकी माउस उसकी गर्दन में झाड़ू घुसा देता है और हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर देता है। जैसे ही लोग इस डरावने मिकी माउस को देखते हैं तो पूरा क्रू उसे मारने के लिए उस पर झपट पड़ता है, मगर मिकी आग बुझाने वाली पाइप का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है और सबको पीछे हटने पर मजबूर करता है। अब जब पूरी जगह पानी से भर गई तो मिकी उस पर बिजली की तारें फेंक देता है जिससे सबको बुरी तरह बिजली के झटके लगने लगते हैं। और अब ये खौफनाक नजारा देखकर सेलिना, असिस्टेंट और नर्स दूसरे डेक की तरफ भाग जाते हैं जहां उन्हें सिंडी एक बेंच पर सोई हुई मिली। अब ये भयानक मंजर देखकर तीनों बात करते हैं कि हमें रेडियो से राब्ता करना चाहिए और कंट्रोल रूम वालों को कहकर जहाज को वापस बंदरगाह पर ले जाना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ मिकी माउस अपने अगले शिकार के लिए इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नजर बहुत सारी शराब की बोतलों पर गई जिनमें से एक बोतल लेने की वो कोशिश करता है। अब यहाँ एक बच्चा भी छुपा हुआ था जिसका नाम मार्टियो था, पर बोतल उठाते टाइम मिकी को उसकी स्मेल आ जाती है। वो समझ गया कि यहाँ कोई इंसान मौजूद है। अब मार्टियो किसी तरह बच गया था जबकि उसकी माँ बिजली के झटकों से मारी गई। अब इससे पहले कि मिकी उसे अपना शिकार बनाता, एक और मुसाफिर आकर मार्टियो को वहाँ से ले जाता है। इसी बीच जहाज के दूसरे हिस्से में एक लड़की जो निचले हिस्से में नहीं गई थी वो एक पुलिस ऑफिसर को बेंच पर सोया हुआ देखती है। तब लड़की उसे उठाकर बताती है कि लाइट में कोई गड़बड़ है और उससे मदद मांगती है कि मेरे साथ चलकर देखो कि आखिर क्या मसला है। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि यहाँ मिकी माउस एक अलमारी में छुपा हुआ था। जैसे ही दोनों उसके पास आई मिकी ब्लेड से पुलिस ऑफिसर के जिस्म पर कट लगा देता है जिससे उसका इतना खून बहा कि दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। ये भयानक मंजर देखकर लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन पहले ही मिकी एक रॉड से उसका गला काट देता है। अब सेलिना और उसके साथ एक कैप्टन के कैबिन में जाने लगते हैं, जिस बीच सिंडी इनसे अलग हो गई। देख सेलिना उसे ढूंढने के लिए वापस जाने का फैसला करती है। तभी रास्ते में उन लोगों की मुलाकात मार्टियो और उसी मुसाफिर से हुई। वो बताते हैं कि हम किसी तरह बिजली के झटकों से बच गए थे। अब असिस्टेंट उन लोगों को कैप्टन के कैबिन में ले जाने लगा। सीनियर ऑफिसर रेडियो ठीक कर रहा होता है ताकि वो कंट्रोल रूम से राब्ता कर सके, पर तभी उसे अजीब सी आहट आई
उसने जब देखा तो मिकी हाथ में टीवी उठाए खड़ा हुआ था, पर कुछ भी समझने से पहले मिकी टीवी को उसके सर पर फेंक देता है, जिससे बुरी तरह उसका सर कुचला गया और सीनियर ऑफिसर की वही मौत हो जाती है। अब फन करने के लिए मिकी टीवी के ऊपर खड़ा होकर नाचने लगता है। उधर सिंडी अकेली इधर उधर भटक रही थी। अब जब शराब का नशा उतरा तो उसे एहसास हुआ कि मैं सबसे बिछड़ गई हूँ। परेशान होते हुए वो अपने ग्रुप से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रही थी। वो फिर भी आगे बढ़ती रही, इस बात से अनजान थी कि मिकी उसके आसपास ही है। वो जब थोड़ा बाहर निकली तो थोड़े बहुत सिग्नल्स यहाँ आ रही थी। उसकी दोस्त ने एक तस्वीर भेजी हुई थी जिसके पीछे मिकी खड़ा झांक रहा था। सिंडी जब गौर से देखती है तो मिकी को देखकर बुरी तरह डर गई। चलते हुए गलती से वो उसी कॉस्ट्यूम के मास्क से टकरा जाती है जिसे सिंडी ने उठा लिया था। ये मास्क लड़की ने सर पर पहना हुआ था, इसलिए अचानक लड़के का कटा हुआ सर उसके सामने गिर जाता है। जो देख वो जोर से चीख मार देती है। वो जैसे ही पीछे हटी अपनी एक दूसरी दोस्त की लाश को लटका हुआ देखती है जो खून में लथपथ थी। अब सिंडी डर से कांप उठती है और तभी उसके सामने मिकी भी आ जाता है जिसने हाथ में लोहे का हथियार उठाया हुआ था। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी सिंडी एक टाइम पर भाग जाती है। उसने दरवाजा बंद कर लिया था जहाँ से वो मिकी का मजाक बनाने लगी कि तुम कितने बदसूरत और सुस्त हो, मुझे पकड़ भी नहीं पाई। ऊपर उन लोगों को खून से लिखा हुआ एक डरावना मैसेज मिलता है कि चीखना आपके दिल की ख्वाहिश है, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। उन्हें बुरी खबर मिली कि रेडियो क्योंकि टूट चुका है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता, यानी कि अब ये लोग कंट्रोल रूम से राब्ता नहीं कर पाएंगे। वो घबरा गई, किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। अचानक सेलिना का पैर एक हाथ ने पकड़ लिया था जिससे सभी चौंक जाते हैं, लेकिन पता चला कि ये हाथ उसी बूढ़े आदमी का है जो नर्स को बता रहा था कि ये जहाज शराबी थे। बूढ़ा आदमी यहाँ छुपा हुआ था इसलिए बच गया। वो अब उन लोगों को बताता है कि मैं उस चूहे मिकी माउस को जानता हूँ जो सबको अपना शिकार बना रहा है। वो बताता है कि उस चूहे का असली नाम स्क्रीम बोट विली है और अब वो पूरी कहानी बताने लगा कि 1950 के टाइम में उसे अजीब से चूहे के बारे में पता चला था। एक जहाज मोर्टिमर में उस चूहे जैसे क्रिएचर को रखा गया था जो मिकी माउस जैसा लगता था। कैप्टन की मुलाकात इस क्रिएचर विली से जहाज में ही हुई थी जहाँ उनकी काफी गहरी दोस्ती हो गई। कहा जाता था कि विली को बच्चों और बड़ों को हंसाने के लिए रखा गया था, इसलिए जो लोग भी इस जहाज मोर्टिमर में आते थे वो चूहे से काफी खुश होते। कैप्टन खुद भी उससे काफी प्यार से रहता था और उन्होंने कई सारे सफर एक साथ किए। लेकिन एक दिन खतरनाक तूफान आया जिसमें कैप्टन की मौत हो गई, जिस बात से विली काफी दुखी हो गया क्योंकि उसका अपने दोस्त कैप्टन के अलावा और कोई नहीं था और अब वो इस मोर्टिमर जहाज में अकेला ही रह गया था। वो कई सालों तक एक बॉक्स में बंद रहा लेकिन अब किसी तरह आजाद हो गया है। मगर हम जानते हैं कि कहानी की शुरुआत में उन दोनों वर्कर्स ने उसका दरवाजा खोलकर गलती से उसे आजाद कर दिया। फिर बूढ़ा आदमी आगे बताता है कि ये चूहा विली सबको इसलिए मार रहा है क्योंकि इस शिप में मोर्टिमर शिप के कुछ हिस्सों को लगा दिया गया था, जिससे विली भी सामान के साथ यहाँ आ गया। अब उसको लगता है कि ये शिप मोर्टिमर ही है जो उसका घर था, इसलिए जो कोई भी इस शिप में आएगा वो सबको मार डालेगा। अब जब असिस्टेंट और बाकी लोगों को सच्चाई पता चल गई तो वो फैसला करते हैं कि हम इंजन रूम में जाएंगे और वहाँ से फ्लेयर गन के जरिए मदद मांगेंगे, जिसके लिए वो दो टीम्स बना लेते। एक टीम में थी सेलिना और नर्स, जबकि दूसरी टीम में असिस्टेंट, मार्टियो और मुसाफिर था। अब रास्ते में उन लोगों को शुरुआत वाली फीमेल वर्कर मिल जाती है जो किसी तरह विली के हमले से बच गई थी। वो लोगों को बताती है कि शिप की पाइपलाइन खराब है और अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो पूरी मशीनरी खराब हो सकती है, तो प्लीज मेरी मदद कर दो। जिस पर असिस्टेंट और मुसाफिर उसकी मदद करने चले जाते हैं। अंदर जाकर असिस्टेंट को एक टूटी हुई पाइप मिलती है जिसे वो ठीक करने लगा, पर तभी फीमेल वर्कर रंच से मुसाफिर पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। इसके बाद उसने सर पे हेलमेट पहन लिया जिसके कान मिकी माउस जैसे थे। वो बताती है कि मैं बस विली के हुक्म को मान रही हूँ। मिकी माउस पूरे जहाज का कंट्रोल चाहता है क्योंकि वो अपने किसी खास साथी को ढूंढ रहा है जो समंदर में कहीं खो गया था। उधर सेलिना और नर्स जब आगे बढ़ रही थी तो उनके ठीक ऊपर की छत पर विली भी चलने लगता है। खतरे का जब उन्हें एहसास हुआ वो चुपचाप जाने की कोशिश करती हैं, पर तभी नर्स का पैर वहाँ लगी कील पर आ जाता है। लेकिन इससे पहले वो दर्द से चीख मार पहले ही सेलिना उसका मुंह बंद कर देती है और नर्स खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। तभी उन्हें सामने फ्लेयर का बॉक्स नजर आया जो उठाने के लिए सेलिना आगे बढ़ती है, पर तभी उसे पीछे किसी की जोर से सांस लेने की आवाज आती है। उसने जब मुड़ के देखा तो विली खड़ा था। उसने हाथ में फूलों से बना एक गुलदस्ता उठाया हुआ था जो वो सेलिना को देना चाहता था गिफ्ट के तौर पर। लेकिन डरा देने वाली बात ये थी कि वो गुलदस्ता फूलों का नहीं बल्कि इंसानी कानों का बना हुआ था, जो देखकर सेलिना दर्द से चिल्ला देती है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर नर्स
पेचकस से विली पर हमला करके उसकी आंख फोड़ देती है, जिससे वो जख्मी हो गया, दर्द में चिल्लाने लगा और नर्स पर हमला कर देता है। लेकिन उसे कुछ भी करने से पहले सेलिना लोहे की रॉड से उस पर हमला कर देती है, जिससे मिकी माउस दूर जाके गिरा। तब मौका पाकर दोनों वहाँ से भाग पड़ते, पर इन्हें पता चल चुका था कि फ्लेयर बॉक्स में ना तो गन है और ना ही फ्लेयर, क्योंकि फीमेल वर्कर ने पहले ही वो चुरा ली ताकि कोई भी मिकी माउस के प्लान को नाकाम ना कर सके। फीमेल वर्कर जब सारी बात उन्हें समझा देती है तो वो रेंच से अब असिस्टेंट पर हमला करने वाली होती है, पर तभी मिकी माउस आ गया, जिसे देखकर फीमेल वर्कर इज्जत से उसे सैल्यूट करती है और उसके पास गई। लेकिन इस टाइम वो बहुत गुस्से में था। वो पेचकस अपनी आंख से निकाल कर फीमेल वर्कर पे हमला कर देता है और बुरी तरह उसे काटने लगा। जो मौका देकर असिस्टेंट भागने का सोचता है, उसने फ्लेयर गन भी ले ली। वो मुसाफिर को भी अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन मुसाफिर जाने से मना कर देता है, ये कहकर कि मैं इस गंदे खतरनाक चूहे को मौत की घाट उतारूंगा। इसलिए वो वहीं रुककर असिस्टेंट और मार्टियो को वहाँ से भेज देता है और फ्लेयर गन से ऑयल टैंक पर शूट करता है। ऐसा करके उसने अपनी कुर्बानी दी थी, जिससे काफी बड़ा धमाका हुआ, वहाँ आग लग गई और पूरा इंजन रूम जल जाता है। इसमें मुसाफिर की तो मौत हो गई, मिकी भी जख्मी हो गया। लेकिन ठीक टाइम पर असिस्टेंट और मार्टियो वहाँ से भाग निकलते। अब सेलिना और नर्स उस जगह पर आ जाती हैं जहाँ असिस्टेंट और मार्टियो छुपे हुए थे। दोनों लड़कियां उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो जगह पानी से भर रही थी। अब ऊपर रखा मलबा इतना भारी था कि वो सारा नहीं हटा पाती, बस इतना ही मलबा हटा पाती हैं जहाँ से वो बाहर आ सकती। अब किसी तरह असिस्टेंट मार्टियो को बाहर निकालता है, पर इससे पहले खुद निकलता। मिकी उसके पैर पर हमला कर देता है। अब असिस्टेंट भागने की बजाय विली को सामने से आकर लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जहाँ सचमुच वो आ भी गया। हालांकि सेलिना उसे ये सब रोक कर साथ चलने का कहती है, पर असिस्टेंट क्योंकि खुद को कैप्टन मानता था तो मिकी का मुकाबला करने का फैसला करता है। उसने सेलिना से कहा कि तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। फिर एकदम विली ने असिस्टेंट पर हमला कर दिया और दोनों भिड़ गए एक दूसरे से। असिस्टेंट ने अपनी कुर्बानी दी थी, लेकिन उसकी मौत से सेलिना बहुत दुखी होती है और न जाते हुए भी उन्हें भागना पड़ता है। नर्स उसे कहती है कि मिकी मरा नहीं होगा, वो फिर आएगा और शिप में बचे लोगों को मार डालेगा। इसलिए दोनों सोचने लगती हैं कि आखिर कैसे मिकी से लड़ा जाए। तभी मार्टियो एक तस्वीर दिखाता है जो 1950 के टाइम की थी। उन्होंने देखा कि कैप्टन के साथ विली के अलावा एक और चूहा भी था। अब लगता है कि तूफान के दौरान शायद वो दूसरा चूहा समंदर में गिर गया हो और विली उसकी ही तलाश कर रहा। अब ये सुनकर सेलिना को विली को बचाने का आइडिया आता है, इसलिए वो कपड़ों की तलाशी लेने लगी, जहाँ उसे एक सफेद रंग के कपड़े मिल गए जिसके ऊपर ब्लैक डॉट बने हुए। सेलिना सोचती है कि ये मिकी माउस जैसे दिख रहे हैं और मेरे प्लान के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है, इसलिए वो विली का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उस ड्रेस को पहन लेती है। नर्स और मार्टियो शिप के ऊपर आ गई, जहाँ वो एक दूसरे जहाज को कुछ दूर से गुजरता हुआ देखते हैं। कैप्टन से मदद मांगने के लिए नर्स ने हाथ हिलाया, वो इन्हें देख लेते हैं और जवाब में हाथ हिलाकर उनकी मदद करने के लिए आने लगता है। पर तभी नर्स को किसी के सांस लेने की आवाज आई। डरते हुए जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ विली खड़ा था। उसने लोहे का रॉड पकड़ा हुआ था नर्स पर हमला करने के लिए। वो आगे बढ़ता है, वो हमले से बचने की कोशिश करती है लेकिन फिसल कर गिर जाती है। अब इससे पहले विली नर्स की जान लेता, तभी उसे सीटी की आवाज आई और कोई उसका नाम पुकारने लगता है। पर हम जानते हैं कि ये सेलिना है। मिकी ने जब देखा तो सेलिना मिकी जैसा हुलिया बनाकर उसके सामने खड़ी होती है। वो विली को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं तुम्हारा खोया हुआ साथी हूँ। अब जैसे वो पास आने लगा, सेलिना हथौड़े से उस पर वार करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो बहुत चालाक था, फौरन साइड पर हटकर बच जाता है। सेलिना नर्स की मदद करने लगी, जिस वजह से मार्टियो अकेला रह जाता है। अब विली उसके पास आकर मार्टियो को जहाज से नीचे पानी में फेंक देता है। सेलिना जल्दी से भागी उसे बचाने के लिए, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो शिप के किनारे से लटक जाती है। विली लोहे की रॉड से उसे नीचे गिराने वाला था, पर सेलिना को देखकर उसे अपने तूफान में खोए हुए साथी की याद आ जाती है, इसीलिए वो सेलिना को धक्का ना देकर उसे रॉड की मदद से ऊपर खींच लेता है और कुछ इस तरह उसकी जान बच गई। सेलिना को इम्प्रेस करने के लिए कि वो भी उससे प्यार करे, इस बार विली उसे असली फूल देता है, लेकिन नर्स जिसे होश आ गया था वो गुस्से में विली पर चिल्लाने लगती है। इससे विली का ध्यान भटक गया। तब मौका पाकर सेलिना कैंची से उसके सर पर वार करती है। इससे विली को गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी वो अलविदा कहकर समंदर में गिर गया और इस तरह उसका खात्मा हो जाता है। खुशी से सेलिना और नर्स गले मिलती हैं। इसके बाद वो जाती है मार्टियो को बचाने, जो समंदर में एक डस्टबिन पकड़ने की वजह से बच गया था। कुछ घंटों के बाद एक जहाज वहाँ आकर तीनों को बचा लेता है। मार्टियो के डैड भी आ गए थे और उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं उनके बेटे की जान बचाने के लिए। जाने से पहले मार्टियो सेलिना को उसकी डायरी देता है जो उसे कूड़ेदान से मिली थी। डायरी फिर से पाकर वो खुश हो जाती है और फैसला करती है कि ना मैं न्यूयॉर्क छोड़ूंगी और अपने सपनों को भी पूरा
पूरा करूंगी। मगर खतरे का उसे अंदाजा नहीं था क्योंकि दूर कचरे में विली का जिस्म मिला था। और चौंका देने वाली बात तो ये थी कि वो अभी भी जिंदा और उसकी सारी चोटें ठीक हो गई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसका खोया हुआ साथी भी अब उसके सामने आ गया था। खतरा साफ नजर आ रहा था कि न्यूयॉर्क शहर में चूहों की अब बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, क्योंकि अब दोनों चैन से नहीं बैठेंगे। अपना बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे। तभी कंट्रोल रूम के रेडियो में मदद के लिए कोई आवाज लगाता है। ये कॉल दरअसल असिस्टेंट की थी जो विली से लड़ाई करते हुए बच गया था और अभी जहाज में फंसा हुआ है, इसीलिए ऑपरेटर उसे बचाने के लिए फौरन निकल पड़ता है। और इसी के साथ ही ये मूवी भी इधर ही खत्म हो जाती है।